निज़ामुद्दीन क़ादरी। निज़ामुद्दीन क़ादरी। रेडी? औज़ु बिल्लाहि रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल की जानिब से इमाम और मौज़न्स में राशन की पैकेट और आपके 1200 रुपये कैश तकसीम करने का एक तकरीब यहाँ पर दारुल अमान चंचलगुड़े पे अमल में आ रही है। ज़ेर निगरानी हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी साहब। सबसे पहले इस तकरीब का आगाज़ करने से पहले मैं सैयद अहमद निज़ामुद्दीन क़ादरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो क़िरात कलाम पाक से इस तकरीब का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफून। या अय्युहल्लज़ीन आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउ वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i वनक़सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़िरात कलाम पाक के बाद में मैं इस महफ़िल में मौजूद तमाम हज़रात का परिचय ले लीजिए। सबसे पहले तो मैं मेरे सरपरस्त जनाब हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी साहब का ये तकरीब ये है कि आज से कुछ दिन पहले एक मैं और मौलाना मिलकर एक अपील किए थे ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल की तरफ से। ये जो इमाम और मौज़न ऐसे इमाम और मौज़न तेलंगाना के जिनको वक्फ़ बोर्ड से जो सैलरी नहीं आती है, वैसे इमाम और मौज़नों को मौलाना की तंजीम की जानिब से ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल की तरफ से 2000 रुपये का एक राशन किट और आपके कैश 1200 रुपये कैश दिया जाता है।
ये पिछले मुसलसल कई सालों से किया जा रहा है, लेकिन अब जो है तादाद में इजाफ़ा हो गया। मौलाना की लिस्ट में 5000 ऐसे इमाम और मौज़न हैं जिनको वक्फ बोर्ड से मदद नहीं की जा रही है। और आप जानते हैं कि हम हर चीज़ पे ख़र्चा करते हैं। हम अपने कपड़ों पे ख़र्चा करते हैं, औलाद पे ख़र्चा करते हैं, गाड़ी पे ख़र्चा करते हैं, शादी में, यहाँ तक कि आर्केस्ट्रा पे एक एक गाने पे 10-10 हज़ार रुपये हम ख़र्चा करते हैं। लेकिन जहाँ पर इमाम और मौज़न की बात आती है, हम बहुत तंग नज़री से सोचते हैं। मस्जिद के कमेटियाँ भी जो है बिल्कुल ऐसा सुलूक रहता मौज़न इमाम के साथ, करता तो कर भाई, नहीं तो तू जा बोले वैसा रहता। 5,000-7,000 से बढ़ के उसकी तनख्वाह नहीं रहती। तो उसमें जो है अब वो लोग बोल भी नहीं सकते कमेटियों के ख़िलाफ़ में कुछ भी। तो बहरहाल ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल का ये एक कारनामा। और एक दूसरा ये है कि जो मैयतें ऐसी हैं जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, तो उन मैयतों को आप रिसीव करते हैं, उनको नहला के धुला के उनकी तदफीन करते हैं। और कई मैयतों की अभी तक आपके हाथों तदफीन अमल में आई है। और यहाँ पर जो स्टेज पे मौजूद है हमारे मिन्हाज कादरी साहब हैं, और हमारे अबरार हुसैन आज़ाद साहब भी आपके BSP के बहुत बड़े लीडर है बेचारे, मोहम्मद अब्दुल जब्बार साहब, मौलाना नूर खान साहब, और हमारे डॉक्टर इमाम तहसीन साहब समाजी कारकुन हैं, और हमारे फर्जंद अफ़ानुल्लाह खान साहब भी मौजूद है। तो हम समझ रहे थे कि भाई हमारी अपील के बाद में लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि मौलाना आपका पूरा मौलाना शफ़ी मसूदी साहब तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, लेकिन बहुत पुअर रेस्पॉन्स आया, जिससे जो है हम मायूस नहीं हैं, क्योंकि लोग जो है अक्सर 10 रमज़ान तक मसरूफ़ रहते अपने तरावियों में। एक दहा के बाद में जो भी है खैर खैरात का मामला स्टार्ट होता है। तो ऐसे इमाम और मौज़न जिनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही है, तो आप उनका सहारा बनिए। और ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल का हम अकाउंट नंबर और गूगल पे नंबर भी देंगे, तो उसमें आप उसमें मदद करिए, पैसे डालिए। या तो अगर कोई साहिब खैर राशन किट्स ला के आपके दफ्तर पे दे सकते, दफ्तर पे दे दीजिए। किशन बाग बहादुरपुरा किशन बाग चौरस्ते पे आपका दफ्तर है। तो ये बातें थी, और मैं यहाँ पर मौजूद जो भी है उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो अपील करें। और उसके बाद में एक पैकेट में कितना चावल है मौलाना? ये 15 किलो चावल, प्याज, आटा, शक्कर, तेल, और ये नमक, कुछ मसाला दिख रहा है, ये मोटा नमक, बारीक नमक, ये अदरक, हल्दी यानी तमाम ज़रूरियात की चीज़ें आप देख सकते हैं। एक पैकेट में एक फैमिली के 4-5 आदमी कम से कम 10-15 दिन खा सकते हैं इसके अंदर। तो 15 दिन के बाद में और 15 दिन का अल्लाह इंतज़ाम करने वाला है इंशाल्लाह। अगर साहिब खैर, ये सब क्या है, क्राउड फंडिंग है ये, यानी साहिब खैर लोग शहर में तो ऐसे कई करोड़पति लोग हैं। हम में जो है कि अगर कश्मीर में किसी पे जुल्म होता तो हम यहाँ कैंडल लाइट मार्च करते, हम गुजरात में ज़लज़ला आता है, कहीं भी ऐसा वाक़या आया तो हम हैदराबाद यहाँ पैसे जमा करके भेजते। लेकिन हम हमारे घर में जो मौलाना हमारे बच्चों को जो अरबी पढ़ा रहा, उसके घर में फाक़े है तो हम नहीं देखते उसको, हम ये नहीं देखते। हमारे घर में हम जो मस्जिद में जा रहे हैं, जो इमाम हमारे को नमाज़ पढ़ा रहा है कई सालों से, फजर कड़कड़ाती सर्दी में नमाज़ पढ़ा रहा, उन्हें धूप में नमाज़ पढ़ा रहा, वो इमाम कहीं दूर का रहता, बिहार का, यूपी का, आके यहाँ पर आपके मस्जिद में इमामत कर रहा, हम उसको नहीं देखते, उसके घर के क्या हालात हैं हम नहीं देखते। खैर अल्लाह ताला इंतज़ाम करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद कादरी साहब को जो है सेहत दे पहले तो, क्योंकि ये एक आर्मी के जर्नल के वैसा लड़ते हैं रात के। मैं हैरत करता हूँ, लोग मेरे से पूछते अरे भाई आप कब सोते कब उठते, लेकिन मैं मौलाना से पूछ रहा हूँ, सुबह 6 बजे तक भी हमारे से चैटिंग करे, फिर 11 बजे ऑनलाइन थे। तो खैर बहरहाल एक तड़प है कि जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, अल्लाह ताला उनकी सेहत की ज़िम्मेदारी लिया है। तो मैं हमारे इस मौक़े पे यहाँ पर जो भी मौजूद है, हमारे मिन्हाज कादरी साहब से गुजारिश करूँगा कि 1-2 मिनट आप मुखातिब करें। बैठ के बोलिए, क्या ठहर के बोलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ा करम है कि माह रमज़ान शरीफ में
इमाम और मुअज़्ज़िनीन के लिए जो राशन किट तक़सीम करने के लिए जो अज़्म किया है और वो अमल में आ रहा है, बड़े अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मस्जिदों के चंदे के लिए भी लोग अपने हाथ नहीं खोलते। हालांकि अगर पान के डब्बे पे ठहर जाएं तो 200-300 निकल जाएंगे, उसकी परवाह नहीं। घर में केबल के लिए 400-500 रुपये ख़र्च कर देंगे, मगर उसके लिए कोई परवाह नहीं है। इंटरनेट के लिए 500-700 रुपये देने के लिए तैयार, लेकिन मस्जिद के लिए चंदा देने के लिए बहुत ही सोच समझ कर 10 रुपये, 20 रुपये, बहुत हो गया 50 रुपये दिया जाता है। और मस्जिद कमेटी के हज़रात जो है मुअज़्ज़िनीन के लिए, इमाम के लिए तनख्वाह 7,000, 8,000, 5,000 रुपये देते हैं। और उन इमाम मुअज़्ज़िन के लिए जो हमारी तरबियत के लिए अपनी दिन रात एक करते हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ हज़रत हकीम खैरुद्दीन सूफ़ी साहब को कि उन्होंने बड़ी जुर्रतमंदाना अक़दाम फरमाया है। और तमाम उम्मत मुस्लिमा से मैं अपील करता हूँ कि आप इनके साथ देते हुए इनका ताउन फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे दरमियान में एक ऐसे हरकयाती क़ायद भी हैं अबरार हुसैन आज़ाद, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, उनके भी चाहने वाले बहुत है, आपकी अपील से लोग जो है इस काम में कार खैर में हमारी मदद करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अमजदुल्ला ख़ान साहब का मशहूर हूँ। उन्होंने जो है ना ये जो कास जो मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी साहब जो बढ़ा रहे थे, चला रहे थे, उसको आप जो है ना हिम्मत अफजाई करते हुए मौलाना को दावत दिए और हम लोग जो है ना दारुल अमान में आए। और आपकी की ताउन की वजह से अल्लाह के फजल से कुछ रकम जमा हुई थी, जिसको फ़ौरी तौर पर रोकने के बजाय जितने पैकेट्स हम इस वक्त बना सकते थे मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी साहब बनाए। मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी साहब की शख्सियत इस वक्त तेलंगाना में तारुफ़ की मोहताज नहीं है। आप जो है ना सियासी मैदान में, समाजी मैदान में और दीनी मैदान में, तीनों में मकाम पे भी आप मुकम्मिल जो है ना हरकती तौर पे अपने आप को सर्फ किए हुए हैं। आप एक माने में आप एक ज़िंदा वली हैं। आपका जो जज्बा है, आपका कौम के ताल्लुक़ से जो एहसास है, और आप मतलब हम उनके साथ काम कर रहे हैं तो हम को भी कभी कभी जो ना तकलीफ़ हो जाती है। इतना जस्तजू जद्दोजहद के हम नौजवान होते हुए भी आपके मुकाबिल में नहीं है। तो ऐसे मौके पे आवाम से ख़ास करके रमज़ान के मुबारक महीने में एक इल्तिमास है कि ताउन करें ताकि जो वो बेड़ा उठा सके उसमें हम उसका हिस्सा बन सकें। और ये मौका जो है ना इंशाअल्लाह हम तमाम के लिए आखिरत का बड़ा ज़रिया बनेगा इंशाअल्लाह। आमीन। हमारे दरमियान में एक और एक हरकयाती शख्सियत मौलाना शफ़ी मसूदी साहब हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो आपसे अपील करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, जैसा कि हम सब अभी अपने बड़ों से सुन रहे हैं कि सूफ़ी उलमा काउंसिल की जानिब से, जिसके सरपरस्त और जिसके ज़िम्मेदार मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी शाह साहब ख़ादरी साहब के ज़ेरे निगरानी में ये जो अइम्मा और मुअज़्ज़िनीन के लिए जो रमज़ान राशन किट का जो नज़्म किया जा रहा है, माशाल्लाह बहुत बड़ा इक़दाम है। हम सबको भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। जो भी हमारे ज़कात, सदक़ात और अतियात के ज़रिए हम दिल खोल के ताउन करें, मौलाना के हाथ मजबूत करें, तो काफ़ी 5,000 दरख्वास्तें ऐसी हैं जो ज़ेर इल्तिवा हैं, जिनको कोई एजाज़िया नहीं मिल रहा वक्फ़ बोर्ड से। तो एक कोशिश है, तो आप लोगों से हमारी अपील है पुरखुलूस कि आप सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और काफ़ी और भी कई ऐसे अइम्मा और मुअज़्ज़िनीन हैं जिनको हम ताउन करने की बहुत ज़रूरत है। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि इस माह मुबारक के अंदर आप अपने वालिदैन, जो मरहूम वालिदैन हैं, रिश्तेदार हैं, या अपनी तरफ से अपने अफराद ख़ानदान की जानिब से बढ़ चढ़ कर अतियात के ज़रिए, सदक़ात व खैरात के ज़रिए हिस्सा लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जो राशन पैकेट बांटने की तकरीब है वो शुरू होने से पहले मैं हमारे सरपरस्त जनाब हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन ख़ादरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपसे मुखातिब करे और अपील करे। और ख़ास तौर पर कई लोग मुझे फ़ोन करके वो जो लावारिस मैयतों के बारे में पूछ रहे थे कि उसके बारे में भी ज़रा आप रोशनी डालिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अल्लाह तबारक व तआला का मैं शुक्र बजा लाता हूँ कि जिसने इस गुनाहगार इस हक़ीर को अपने बंदों की खिदमत के लिए कुछ मौका इनायत फरमाया। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी सोच के तहत ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल का क़याम अमल में आया था और उस वक्त से आज तक तकरीबन 6 साल का अरसा हो रहा है और 2018 से मुसलसल अइम्मा मौज़िनीन की खिदमत में लगे हुए हैं। चाहे हुकूमत की तरफ से एजाज़ियों की जो है ना अदम इजराई का मामला हो या दरख्वास्तों की मंजूरी का मामला हो, हर मामले में अल्लाह ताला ने हमसे खिदमत लिया है और इंशाअल्लाह ताला खिदमत जारी रहेगी। लेकिन हुकूमत तेलंगाना जो तेलंगाना में अइम्मा मौज़िनीन के लिए जो एजाज़ियों का ऐलान किया था, जिसमें से सिर्फ 10,000 अइम्मा मौज़िनीन को एजाज़े मिल रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त वक्फ बोर्ड में 5,000 दरख्वास्तें पेंडिंग में है जो 2018 से अभी तक उनका तस्फिया नहीं हुआ और अभी इस साल भी होने के कोई जो ना इम्कानात नहीं है। अब वो क्यों नहीं होंगे क्या है वो बात अलग है, बात फिर वो सियासी हो जाती। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे तेलंगाना में, बल्कि अब हमारे शहर में यहाँ मौजूद है, आपको सुनकर अगर मैं, क्योंकि मैं ज़रा सख्त अल्फाज कहने में बहुत बदनाम हूँ, क्योंकि मैं पेशे से हकीम हूँ और कड़वी गोली देना मेरा काम है। अब सामने वाला उसको तकलीफ़ समझ रहा तो उसकी सोच है, लेकिन मैं बीमारी निकालने के लिए देना मेरा फरीज़ा है। तो आज हमारा हाल ये है कि हमारे मस्जिद के इमाम को हम 5,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, जबकि हमारे बच्चों के लिए जेब खर्च में पैसा खर्चा हो जाता, पेट्रोल के लिए खर्च हो जाते। ये नहीं समझ रहे कि हमारा इमाम और मौज़न 5,000, 6,000, 8,000 तनख्वाह में 2-3 बच्चों को लेकर कैसा ज़िंदगी गुजारेगा वो? किराए का मकान है, किराया देते हुए कैसा गुजारेंगे? इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। खैर, अल्लाह ताला जिससे जो काम लेना चाहता है ले लेता है। तो आज हम 4 साल से मुसलसल रमज़ान शरीफ के मौके पर हम ये सोचे थे कि हमसे जो हो सकता है वो खिदमत जो है ना करें और अल्लाह के बंदों को इस तरफ राग़िब करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला चल रहा है और इस साल हमारे क़ायद अमजदुल्ला खान साहब ख़ास तौर से मुझसे आपने जो है ना कहा कि भाई आप यहाँ पर तशरीफ़ लाइए, हम भी ऐलान करते हैं, ये बहुत बड़ा काम है, हमारे तरफ से भी जो है ना इसमें ताउन रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरफ से भी कुछ ताउन रहा, लेकिन अब ये जो कुछ भी हो रहा है ये मुकम्मल ताउन नहीं है। खैर, हम इसको इस तरीक़े से हम इसको एडजस्ट कर दिए कि ताकि यहाँ से जो ना इब्तिदा जारी रहे और रमज़ान तक जारी रहे। अब इसके असबाब अल्लाह ताला जो ना बनाते रहेंगे, हमको ये उम्मीद है। तो आज हम फ़िलवक्त 25 अइम्मा मौज़िनीन को किस्त दे रहे हैं और उसमें 1,200 रुपये नगद कपड़ों के लिए भी जो ना दिया जा रहा है। और अब हमारे अमजदुल्ला साहब ने मुझसे कहा था कि और मस्जिद जो इमाम मौज़िन है उनमें से कुछ के आप नाम लिखा के लाइए। तो मैं मस्जिद और महल्ले के साथ जो ना ये लिस्ट लाया हूँ, अभी और कई बाकी है। तो आज हम फ़िलवक्त 25 का जो ना इंतज़ाम कर सके हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे जो है ना आज 25 हुए, कल 2,500 भी होंगे, 5,000 भी होंगे, वो अल्लाह की मर्ज़ी है। कोशिश करना हमारा काम है। तो आज ये तकरीब का मैं ख़ास तौर से हमारे अमजदुल्ला खालिद साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मैयतों के बारे में बोलिए। और दूसरी अहम बात, ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल 2018 से शहर में गरीब कोई लावारिस की शर्त नहीं है। जो गरीब भी है तो उनके लिए हमारे पास कफन, गुस्ल, सामान का मुफ्त में इंतज़ाम किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 800 से ज़्यादा मैयतों की खिदमत अल्लाह ने हमसे लिया है। और इससे हट के हम जो है ना वक्फ बोर्ड से लड़ के 5,000 रुपये मंजूर करवाए ताकि ख़बर खोदने के लिए काम आ सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खिदमत भी जारी है। और हम 10,000 के लिए जो है ना हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ख़बरस्तानों में भी लूटम लाठी चल रही, कफ़न की दुकानों में भी लूटम लाठी चल रही। यानी आज मुसलमान का ज़मीर मर चुका है, सिर्फ वो अपने लिए जो ना जीना चाहता है वो। हालांकि ये अल्लाह को ये सख्त नापसंद है कि इंसान अपने लिए जिए। जानवर में और इंसान में कोई फ़र्क नहीं है जो सिर्फ अपने लिए सोचता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खिदमत भी चल रही है। तो आज 5-6 साल से अहले खैर हजरात उसमें भी ताउन कर रहे हैं। तो फ़ी मैयत पर जो है ना 2,500 रुपये का ख़र्च होता है। इस तरीके से 5 मैयतों पर 12,500 यानी 12,000 रुपये, और जो है ना 12,500 और 10 मैयतों का ख़र्चा जो है ना 25,000 रुपये होता है। तो अहले खैर हजरात इसमें ताउन करते हैं, कोई 5 मैयतों की ज़िम्मेदारी लेते, कोई 2 की लेते हैं। तो मैं इस साल भी तमाम से मैं गुजारिश करता हूँ
कि इस मैयतों की तदफीन के लिए, तहजीज़ व तकफीन के लिए इसमें भी जो है ना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आपसे जो हो सकता है एक मैयत को अगर हम इंतज़ाम करें तो फिर रमज़ान मुबारक में गोया आप 70 मैयतों के इंतज़ाम करने का अल्लाह आपको अजर सवाब अता फरमाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो है ना हमारे पास 6 महीने 8 महीने का जो है ना मुकम्मल सामान स्टॉक रहता है। और कोविड में तो ये हालत थी कि हमारी नींद बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, घर में जो ना झगड़ा हो गया था, तो वहाँ से मैं खुद अलग हो गया। और आज भी आप आधी रात को भी फ़ोन करिए, मैं कभी मेरा फ़ोन बंद नहीं रहता, क्योंकि ज़रूरतमंद अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, फ़ोन करते हैं, मेरा काम है उनको तशफ़ी बस जवाब देना। बस ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला मुझसे ये खिदमत ले रहा है। और ये सब मेरी टीम है, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह सब हमारे साथ है। ये भी जो है ना शबाना रोज़ हमारे साथ काम करते हैं। अल्लाह ताला सबको जो ना इसका अजर अता फरमाए। बहरहाल मौलाना की दर्दमंदाना अपील थी, ये अपने लिए नहीं बल्कि जो लोग आपको नमाज़ पढ़ाते हैं, जो लोग आपको ख़बर में उतारते हैं, यानी आखिरी रसूमात जो करते हैं। कोविड में मैं ऐसे केसेस देखा हूँ मौलाना के हाथ से कि वालिदैन का इंतकाल हो गया, वालिद या वालदा का, बच्चे अमेरिका में हैं। कई लोग हमारे को फ़ोन करके रोते थे कि हमारे वालिद की तदफीन करने के लिए कोई नहीं है। दवाखाने में बल्दिया वाले जो है बॉडी को रैप करके कहीं भेज दे रही। तो रात के 1 बजे 2 बजे हम मौलाना से गुजारिश करते, और मौलाना जो है कर्फ़ी पास के बगैर, कर्फ़ी पास भी नहीं था आपका ने, फौरी जबी कफन दफन बन ले के मोटरसाइकिल पे साथ किसी को लेके जाना, दवाखाने पे से बॉडी हासिल करना। यानी एक तत्व अगर किसी का इंतकाल हो गया, अगर वो लावारिस मैयत है तो बहुत लंबा प्रोसीजर है उसमें। वो पुलिस वालों से दरख्वास्त लिखाना, मैयत को कोई ख़बरस्तान में जगह नहीं देते, ख़बरस्तान की कमेटी से लड़ना जाके, फिर वो तदफीन, यानी पूरे 24 घंटे होते, पूरे 24 घंटे। तो अगर हफ्ते में अगर 1-2-3 मैयत भी अगर अटेंड करे तो आप समझिए कि इंसान की मसरूफियत क्या है। यकीनन अल्लाह ताला जो है आपको बहुत बड़ा मुकाम दे रहा है इस ये खिदमत के बजाय। लेकिन बाज़ वक़्त क्या होता, बड़े बड़े इनकलाबात जो है ये ख़त्म हो जाते, बड़े बड़े लोगों की तारीख़ मिट जाती। उसकी वजह ये रहती कि जो फ़ंड्स होते हैं, पैसा जो होता है, ये पैसा नहीं रहने की तरफ से मैं कई मेरे ख्वाहिशात रहते मैं कौम के लिए ख़िदमत करने के, वो ख़त्म हो जाते। तो आज जैसा अब हमारी ख्वाहिश है कि भाई 5000 इमाम और पेश इमाम को हम जो है 1 महीने का राशन 1200 रुपये देना चाह रहे हैं, जिनको वक्फ बोर्ड नहीं देती तनख्वाह। तो अभी तक जो है 25 का इंतज़ाम हुआ, आज 25 को दे रहे हैं। गैब से अल्लाह ताला इंतज़ाम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत है, अरे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, हमारे शहर में इतने सरमाएदार है जो कम से कम 5-5 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए ज़कात निकालते हुए लोग। तो बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है और कुछ नहीं इससे हट के, क्योंकि नेक काम में अल्लाह ताला वही बंदों को हुक्म देता है कि जो उनके अज़ीज़ होते हैं। तो बहरहाल अब इस सिलसिले को हम चालू करते हैं। मैं हमारे मौलाना से ज़करिया साहब, मस्जिद नूर शमशाबाद। दूर से आए आप, अल्लाह जी। इधर हटो, इधर हटो। उसके बाद मुखीमुद्दीन साहब, मस्जिद वालाजा अलीगुड़ा, मस्जिद वालाजा, हाँ मस्जिद वालाजा अलीगुड़ा नहीं है, हाँ हैं, वालाजा ही आप ही हैं, ठीक, आइए आइए। इसके बाद मोहम्मद अशरफ अली साहब, मस्जिद एक मीनार याकूतपुरा, अशरफ अली साहब नहीं है। उसके बाद मोहम्मद आरिफुद्दीन साहब, मस्जिद फ़तेह पिस्ता हाउस, मोहम्मद आरिफ साहब। उसके बाद अनवर हुसैन साहब, मस्जिद सालिहीन कंचन बाग, अनवर हुसैन साहब, मस्जिद सालिहीन कंचन बाग। मोहम्मद अजद अहमद साहब, मस्जिद रजिया सुल्ताना दबीरपुरा। हाथ लगाओ। अबुल मोहसिन साहब, मस्जिद हमजा बंडलागुड़ा। पहले नीचे कंप्लीट कर।
अबुल मोहसिन साहब मस्जिद हमजा बंडलागुड़ा। आपकी ख्वाहिश थी ना था। मोहम्मद अब्दुल समीर साहब मस्जिद हलीमुल्ला शाह जहानुमा। बाकी का छोड़ दो, अब सब होता काम। ये मोहम्मद अब्दुल समीर साहब है। मोहम्मद यूनुस मुस्तफ़ा साहब मस्जिद रहमत मल्लेपल्ली। मोहम्मद यूनुस मुस्तफ़ा साहब नहीं है। मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब मस्जिद शरफुद्दीन बंडलागुड़ा। मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब। मोहम्मद खादिर साहब मस्जिद हज़रत बिलाल हबीबनगर। हबीबनगर नहीं है। शेख अमीरुद्दीन साहब मस्जिद ज़हीरिया टोली चौकी। मस्जिद ज़हीरिया टोली चौकी नहीं। मोहम्मद अब्दुल जब्बार साहब मस्जिद गौसिया हुसैनी आलम। मोहम्मद है इधर पहले नीचे के खत्म उठाओ। मोहम्मद आमिर साहब मस्जिद खुतुब आलम शाहगंज। हाँ। यास्मीन अली साहब मस्जिद मिस्किन फतेह दरवाज़ा। एलबी नगर के आए थे ना दोनों, इमाम मोहसिन साहब से। अच्छा, अब ये दोनों हमारे, आप लोगों का नाम बोलिए बाबा। लीजिए लिफाफा। अस्सलाम। आप ये मोहसिन साहब आपका नाम क्या है? मोहम्मद। अच्छा, क्या नाम है आपका? सैयद अहमद निज़ामुद्दीन क़ादरी। सैयद अहमद निज़ामुद्दीन क़ादरी। लिफाफा किसको दिया हो ये? ठीक, ये किसको दिया अभी? एलबी नगर के। एलबी नगर जमीन है। अच्छा, 3000 रुपये में अल्लाह जी। और एक नाम क्या बोले? नहीं देते मेरे को मालूम पूरा। और आ जाओ बोला। वो भी बहुत बड़ी बात है। एक मिनट, ले लीजिए थैला। अल्लाह से दुआ करिए। मौलाना आइए, सैयद आपका नाम क्या है? तो लिफाफा ताड़ बन गया है ना आप भी? जी। मोहम्मद फारूक हुसैन साहब मस्जिद कहफ बंजारा हिल्स। और अब लिए आप हाँ? साथ है। इमाम अभी नहीं है, कहते मस्जिद में खिदमत नहीं है। और आइमा कौन है? और आपका नाम लिखो। जी, क्या नाम है बोलिए? देखिए वायरा वायरा शेख कौन से मस्जिद से हैं? ले लीजिए। सालिह। लिखे नाम। हाँ, लिख दिया। मोजिन है। अब आप दो जी, कौन से मस्जिद के हैं? दिखा दिए। चुमटी शाह के। क्या है? मोजिन है। अच्छा, खादिम। और तो कोई बाकी नहीं है ना? कहाँ की है ये? दुआ करिए मौलाना की सेहत के लिए।